जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है अष्टधन। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 21 दिसंबर 1995 को ज्ञान मंदिर बेंगलुरु भारत से दिया था। अब अष्टधन कौन से हैं और वो किस प्रकार के हैं? तो ये जो ज्ञान पत्र है ना, इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से अष्टधन की व्याख्या बताई है। तो जो आठ प्रकार के धन होते हैं, पहला जो है वह है भौतिक सुख के रूप में धन। अब कुछ लोगों को धन जो है वो विरासत में मिलता है और कुछ लोगों को धन कमाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और दूसरे जो है वह है स्वस्थ के रूप में धन। देखिए, किसी के पास बहुत धन होता है लेकिन वे लोग फिर भी बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भौतिक धन महत्वहीन है। और कुछ लोगों के पास धन की कमी है लेकिन उनके पास खाने के लिए पर्याप्त है और वह स्वस्थ है। और जो तीसरे प्रकार का जो धन होता है ना, वह है सफलता के रूप में धन। कुछ लोग बहुत धनी परिवार में पैदा हो सकते हैं लेकिन वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें उनको असफलता का सामना करना पड़ता है। यह धन का तीसरा रूप है। और चौथे प्रकार का धन जो है वह है साहस के रूप में धन। अब साहस के रूप में धन मतलब, देखिए, जीवन को एक खेल के रूप में देखना चाहिए, एक साहसी खेल के रूप में। तो जब हम जीवन को एक साहसिक खेल के रूप में देखते हैं ना, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं होती और परिणाम की चिंता किए बिना बस खेलते रहो। अगर तुम गलतियां करने से डरते हो और इसीलिए कार्य नहीं करते, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर साहस के धन की कमी है। यदि बहुत धन होने के बाद भी क्या जीवन में आनंद आता है? नहीं। बहुत धन होने के बाद भी हम जीवन में खुश नहीं रह सकते। पांचवा जो है वह है मित्रता के रूप में धन। देखभाल करने वाला रवैया होना, अपनेपन की भावना होना, यह एक महान आशीर्वाद है। किसी के पास अन्य प्रकार के धन हो सकते हैं लेकिन अगर उनके पास अपनेपन की भावना ही नहीं है, फिर भी वे अकेलापन और भयभीत अनुभव करेंगे। और छठे प्रकार का जो धन है वह है कौशल के रूप में धन। लोग वह सब कुछ कर सकते हैं जो वह करना चाहते हैं, फिर भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए असफल पाए जाते हैं। केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं होता, तुम्हें कौशल धन की भी आवश्यकता है। कुशल लोग अपने दिमाग को, लोग और परिस्थितियों को प्रबंधित करना जानते हैं। और जो सातवें प्रकार का धन है वो ये है कि प्रतिष्ठा के रूप में धन। यदि हम पूरी सजगता से देखें तो संसार उदाहरणों से भरा हुआ है।
विनम्र बनो, तब कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। परमात्मा की दृष्टि में जो सृष्टि की सेवा करते हैं ना, वही सच्चे राजा रानी हैं। एक राजा की तरह चलो और एक उत्तम सेवक बनो। और 8वें प्रकार का धन जो है वो ये है कि स्रोत की स्मृति के रूप में धन। हम अपने स्रोत से अनभिज्ञ हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि हम पैदा हुए थे। हमें पता ही नहीं कि हम कैसे पैदा हुए थे। हमारी स्मृति बहुत छोटी होती है। हम जीवन की शाश्वत प्रकृति को भूल जाते हैं। जिस क्षण हम अपने स्रोत की ओर, अपने अनंत के विषय में जान जाते हैं ना, तब हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। जैसे किसी से अचानक ये आभास हो रहा हो कि वह कितने समृद्ध है। मतलब जब हमें ये पता चलता है, हम अपनी स्रोत की ओर वापस जाने लगते हैं, तब हमें ऐसे लगता है कि हमारा जीवन कितना समृद्ध है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो ये है 8 अष्टधन की व्याख्याएं। तो जब हम ये ज्ञान पत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें अपने आप को जरूर ये देखना है, अपने आप को रिलेट करके देखना है कि हमारे भीतर कौन से धन की कमी है। जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं, हमारे जीवन में गुरु आ जाते हैं और हम साधना ध्यान करते हैं, तब यह अष्टधन हमारे भीतर उजागर होने लगता है। ये सब एक एक पड़ाव से हमारे भीतर अपने आप बढ़ने लगता है और ये अष्टधन की प्राप्ति हमें होती है। अष्टधन मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो इसीलिए गुरु के साथ बने रहे, ज्ञान सुने। ज्ञान जीवन में अति आवश्यक है और रोज साधना और ध्यान करें। जय गुरुदेव।